हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मार्च महीने के करंट अफेयर का पार्ट 1। आपको पता होगा कि बीपीएससी और बीपीएससी आने वाला सुपर टेट जो एग्ज़ाम है, तो उसमें भी करंट अफेयर जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आज करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो देखते हैं, पहला करंट अफेयर का पार्ट 1 का सीरीज है। देखते हैं, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत वुमेन्स 20 इंस्पेक्शन मीटिंग की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये कर रहा है औरंगाबाद में, ये हो रहा है। इसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। वुमेन्स 20, जिसको महिला 20, G20 के तहत एक आधिकारिक इंगेजमेंट ग्रुप समूह है, जिसे 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान स्थापित किया गया था। कहाँ से? तुर्की की अध्यक्षता से। औरंगाबाद ने वर्ल्ड W20 की शुरुआत की बैठक की मेजबानी की और इसके बाद अप्रैल में जयपुर राजस्थान में 2 अन्य W20 अंतर्राष्ट्रीय बैठकें होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सबको पता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और ये जो है वो आप देख सकते हैं, इनको डिटेल पढ़ सकते हैं कि विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। इसका उद्देश्य लोगों में विज्ञान के महत्व, इसके अनुप्रयोग संदेश फैलाना है। 28 फरवरी 1928 को भौतिक विज्ञान सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। तो इन्हीं के तो इसी मौके पे विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हाल ही में शीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 किस राज्य द्वारा पारित किया है? शीरा, शीरा मतलब होता है रस, रस जूस, गन्ने का जूस को भी शीरा बोलते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, इस पूरे स्टेट में आप बता सकते हैं, जिसको ये नॉलेज होगा कि गन्ने गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो वो उत्तर प्रदेश में। तो ये आंसर भी इसका उत्तर प्रदेश में ही होगा। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में ही ये होगा। क्या है ये? शीरा संशोधन विधेयक 2023 लागू किया गया उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा। पूर्वोत्तर में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में बनाया गया? तो असम राज्य में बनाया गया है। हाल ही में पेप्सी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो है रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पेप्सिको इंडिया ने अपने प्रमुख शीतल पेय ब्रांड पेप्सी का समर्थन करने के लिए अभिनेता रणवीर सिंह को अनुबंधित किया है। हाल ही में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार जीता है? क्या है ये? सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने जम्मू और कश्मीर पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना है। हाल ही में फिक्की, जिसको FICCI बोलते हैं, फिक्की ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? तो वह है शैलेश पाठक को। ठीक है, शैलेश पाठक। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज केन विलियमसन बन गए हैं। कौन? केन विलियमसन। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 में फीफा फुटबॉल अवार्ड में बेस्ट मेंस फुटबॉलर का अवार्ड जीता? तो वह है लियोन मेसी को। ठीक है, लियोन मेसी को जो थे वो कहाँ, शायद अर्जेंटीना के थे, और वो ब्राज़ील को हराए थे। ब्राज़ील में का कौन था? किलियन इम्बावे। अब देखिए, हाल ही में किस राज्य को फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी इंडेक्स 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला स्थान मिला है? किस राज्य को ये मिला है? तो ये पश्चिम बंगाल को मिला। क्या है ये? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2022 में पश्चिम बंगाल को सबसे सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। तो ये देखिए, हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे करते हैं हम लोग। ये 1 मार्च का था, आज 1 से 3 मार्च तक करेंगे। उसके बाद 2 मार्च का देखिए, भारत में किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो वह है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश सरकार ने देश में सौर ऊर्जा का उपयोग को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ISA, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल, ISA है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय ये बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये एक तरह का इंटरनेशनल बोल सकते हैं इसको, इंटरनेशनल अलायंस, सोलर अलायंस। अब देखिए, हाल ही में UP लाइट पेमेंट्स लॉन्च करने वाला पहला प्लेटफॉर्म कौन हो गया है? तो वो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। UP लाइट प्लेटफॉर्म पेमेंट लॉन्च करने वाला पहला प्लेटफॉर्म। कौन सा शहर इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव और इथनोफार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 में का मेजबान कर रहा है? तो ये कर रहा है इम्फाल। ठीक है, इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव्स एंड इथनोफार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 का मेजबानी इम्फाल कर रहा है। किस फिल्म के लिए सैम इलियट ने स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड 2023 में
एक टेलीविजन मूवी में एक पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार किया है? तो वो है 1883 का। ठीक है, अब देखिए, हाल ही में किस मोबाइल कंपनी ने 60 वर्षों में पहली बार अपना लोगो बदला है? तो किस मोबाइल ये कंपनी ने 60 वर्षों में अपना लोगो बदला है? तो वो है अपना नोकिया। अब देखिए, हाल ही में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो नागरिक सुरक्षा दिवस जो है 1 मार्च को होता है। ठीक है, तो हर एक नागरिक का ये हक है कि उसको सुरक्षा प्रदान हो, हर एक नागरिक 1 मार्च। ठीक है, अब देखिए, पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया है? तो ये है राजेश मल्होत्रा को पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वो है राजेश मल्होत्रा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस टीम ने कराबाओ कप 2023 को अपने नाम किया? तो वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड। कराबाओ कप 2023। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? किस राज्य में? तो वह है उड़ीसा में। बृहदेश्वर मंदिर जो है टेम्पल उसी के में मिला है, उड़ीसा का। सॉरी, बृहदेश्वर नहीं, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप की खोज की है। हाल ही में किस संस्था ने भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है? तो वो है एनएसई ने। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया है कि वो म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं मार्च 3 का। हाल ही में वो वान थुआंग, क्या नाम है, वो वान थुओंग को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो वो मेरा है, वो है वियतनाम। वी से वियतनाम, वी से वो वान थुओंग। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने हाल ही में किस देश में उद्योग और शिक्षा जगत के साथ सहयोग की घोषणा की है? तो डेनमार्क के साथ की है ये। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने हाल ही में किस देश के साथ उद्योग और शिक्षा जगत के साथ सहयोग की है? तो डेनमार्क के साथ की है। हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को किस शहर में ने किया है? ये किससे शुरू किया गया है? तो देखिएगा, ये है नई दिल्ली है, शिमला, ये है अहमदाबाद। देखिए, श्रीलंका नहीं है, ये एक्चुअली में श्रीनगर है। तो ये जो है वो श्रीनगर है, यहाँ पे जो है ये श्रीनगर है। इसको आप शॉर्ट में लिखिएगा SRI, श्री। तो श्रीनगर है ये। ठीक है, अब इसको याद रखिएगा, ये श्रीनगर है। अब तो यही एक्चुअली आंसर होगा, श्रीनगर, इसको मान के चलिएगा। अब देखिए, हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण किया है? तो वो है सिटी बैंक। कौन है? हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण किया है? तो वह है सिटी बैंक का। ठीक है, अब देखते हैं, निम्नलिखित में से पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो पूसा कहाँ है? तो पूसा दिल्ली में है। तो दिल्ली में है पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन प्रतिवर्ष भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI द्वारा किया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने HTT 40 बेसिस ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो वह 70। केंद्र सरकार ने देश की वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से 70 HTT 40 बेसिस ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है। हाल ही में बोला टिनुबो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो बोला टिनुबो नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के 2 जिलों औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो जाहिर बात है महाराष्ट्र में है ये। हाल ही में हेकानी जखालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो वो है नागालैंड की। ठीक है, हेकानी जखालू, नागालैंड जखालू। धरोई आर्द्रभूमि, जिसको धरोई वेटलैंड, जहां हाल ही में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया, किस राज्य में स्थित है? तो ये बाबू है गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग आज 30 करंट अफेयर किए हैं। अब और तुरंत ही थोड़े देर में हम वीडियो अपलोड करेंगे पार्ट 2 का। तो उसमें हम लोग ये एक्चुअली पार्ट 1 था जिसमें हम लोग 30 करंट अफेयर किए हैं। अब पार्ट 2 रहेगा, तो उसमें हम लोग उसमें भी 30 वीडियो को देखेंगे। और आगे इसको शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो। ये आने वाले आगामी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। ये मार्च का करंट अफेयर है, इसको हम लोग 5 से 6 पार्ट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, पूरे मार्च के करंट अफेयर को। थैंक यू।